नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। बात करेंगे बेरोजगारी की, किसानों की और महंगाई की, महिलाओं की आरक्षण की। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। जयपुर में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 30 जून को होगा। इस दिन जयपुर जिले की अलग अलग हेल्थ सेंटर पर बनाए 5,924 बूथों पर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके बाद मोबाइल टीमों को घर घर भेजकर खुराक लेने से वंचित रहे बच्चों को दवा दी जाएगी। 20 रुपये का धनिया एक महीने में 200 रुपये पहुँचा। गर्मी की वजह से बढ़े दाम, प्रशासन ने कहा अब भाव कम हो रहे हैं। जयपुर में प्रॉपर्टी बिजनेसमैन के सिर में गोली लगी, मौत। चलती कार में शराब पार्टी कर रहे थे दोस्त, हॉस्पिटल में छोड़कर भागे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने मानव तस्करी और साइबर क्राइम मामले में शुक्रवार को राजस्थान सहित 3 राज्यों में सर्च किया। राजस्थान के साथ हरियाणा और दिल्ली में 5 जगहों पर NIA ने छापेमारी कर तलाशी ली। NIA सर्च के दौरान आपत्तिजनक सामग्री मिली। जोधपुर के ADM हॉस्पिटल से ACB टीम ने महिला कर्मचारी सहित दलाल को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। महिला कर्मचारी ठेका कर्मियों का हाजिरी रजिस्टर मेंटेन करती थी। कर्मचारियों की हाजिरी में 12 अटेंडेंस ज़्यादा जोड़कर कमीशन के रुपए मांगती थी। थर्ड जेंडर्स बोले, डुप्लीकेट किन्नरों से समाज बदनाम हो रहा है। स्माइल योजना में कार्यशाला आयोजित सीकर IG ने कहा, सुरक्षा के लिए सरकार चिंतित। सीकर रेंज IG सत्येंद्र सिंह ने कहा, समाज की तीसरी आबादी को लाभ पहुंचाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार चिंतित है। राज्य में थर्ड जेंडर के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ऑपरेशन जारी है। सीकर में बारिश का दौर लगातार जारी है। सीकर के कई इलाकों में गुरुवार शाम को जमकर बारिश हुई तो कहीं जिला मुख्यालय पर रात से रिमझिम बारिश लगातार जारी है। आज सुबह आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है। मौसम सुहाना है। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद RK चौधरी ने संसद से सेंगोल हटाकर उसकी जगह संविधान की कॉपी रखने की मांग की है। उन्होंने प्रोटेम स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा कि संविधान लोकतंत्र का एक पवित्र ग्रंथ है, जबकि सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। हेमंत सोरेन 5 महीने बाद जेल से बाहर आए, कहा सुनियोजित तरीके से आवाज़ दबाई जा रही है। हाईकोर्ट बोला, पूर्व CM के खिलाफ सबूत नहीं। झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन शुक्रवार 28 जून को रांची की बिरसा मुंडा जेल से बाहर आ गए। जेल के बाहर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन भी उन्हें लेने के लिए जेल पहुंची थी। संसद सत्र के 5वें दिन शुक्रवार 28 जून को नीट मुद्दे के चलते दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में कार्यवाही हंगामे के चलते 1 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है। हालांकि राज्यसभा में कार्रवाई रुक रुक कर चलती रही, बाद में इसे भी 1 जुलाई तक स्थगित कर दिया। नीट पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस अध्यक्ष वेल में पहुंचे सभापति धनखड़ बोले, यह संसदीय इतिहास पर काला धब्बा है। 25 जून 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाली निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई। उसी रात CBI तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल से शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ के लिए पहुंचती है और 26 जून की सुबह 76 दिनों से जेल में बंद है। आज महाराष्ट्र में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये कैश और गरीब परिवार को साल में 3 मुफ्त सिलेंडर, यानी किसानों को 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले शुक्रवार 28 जून को NDA की एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश किया। डिप्टी CM अजित पवार ने बजट में महिलाओं और किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। टीम इंडिया ने पहले ऑस्ट्रेलिया और फिर इंग्लैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है और टीम 29 जून को बारबाडोस में साउथ अफ्रीका से खिताबी मुकाबला खेलेगी।
भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल और इंग्लैंड से 2022 की T20 वर्ल्ड कप जीता। दिल्ली में 88 साल बाद जून में 228 mm बारिश, सड़कों पर बाढ़, कारें डूबी। राजस्थान समेत 24 राज्यों में बारिश का अनुमान। दिल्ली NCR में गुरुवार शुक्रवार को भारी बारिश की वजह से सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी भरने से कारें डूबी, सड़कों पर नाव चली और कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित हुआ। नोएडा की तपती गर्मी और चिलचिलाती धूप वाला एक दिन। तारीख 20 जून। कूलर कंपनी में काम करने वाले 28 साल के अजय कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई। दोपहर 1 बजे कंपनी से घर के लिए निकल गए। शाम करीब 5 से 4 बजे के बीच पत्नी के पास नोएडा पुलिस का फोन आया। भारत के दूसरे सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल ने रिलायंस जियो के बाद मोबाइल टैरिफ में 10 से 21% तक की बढ़ोतरी की है। सुनील भारती मित्तल की टेलीकॉम कंपनी ने कहा कि वह 3 जुलाई 2024 से मोबाइल टैरिफ में संशोधन करेगी। बिहार में 19 से 22 जुलाई के बीच होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। पेपर लीक होने की वजह से 20 मार्च को रद्द हुआ था एग्ज़ाम। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से रद्द हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख का ऐलान हो गया है। ये परीक्षा 19 से 22 जुलाई के बीच होगी। इसे लेकर आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। 19, 20 और 21 जुलाई को एक ही शिफ्ट में परीक्षा होगी, वहीं 22 जुलाई को 2 शिफ्ट में होगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल नंबर 1 की छत गिरी, 1 की मौत, 8 घायल, कई कारें दबी। कांग्रेस बोली मोदी ने उद्घाटन किया था। भाजपा का आरोप 2009 में बना था। दिल्ली NCR में बारिश की वजह से शुक्रवार सुबह 5 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी IGIG के टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिर गई। हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई। 8 घायल हैं। घायलों का इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज दर मिलती रहेगी। FY 25 की जुलाई सितंबर तिमाही के लिए सभी स्मॉल सेविंग स्कीमों की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने शुक्रवार यानी 28 जून को नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले अप्रैल जून तिमाही के लिए भी सभी दरें लागू। आज सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी। 10 ग्राम सोना 444 बढ़कर 71,835 पर पहुंचा। 1 किलो चांदी का भाव 88,000 हुआ। सोने की कीमतों में आज यानी 28 जून को तेज़ी रही। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 444 रुपये बढ़कर 71,835 हो गया। नीट पेपर लीक केस में शुक्रवार को झारखंड के हजारीबाग से CBI ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। OCS स्कूल के प्रिंसिपल एहसान अल हुक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज़ और पत्रकार जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया है। एजेंसी तीनों को झारखंड से बिहार ला रही है। नीट में 15-15 लाख लेकर डमी कैंडिडेट बने MBBS स्टूडेंट। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 10 छात्र और छात्राएं पकड़े गए। 2 से मुंबई में चल रही है पूछताछ। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। भाजपा के ही कुछ नेताओं ने संविधान संशोधन या उसे बदलने के संदर्भ में बयान दे दिए। कांग्रेस ने इस मुद्दे को तुर्क का इक्का बना लिया। उसने कहना शुरू कर दिया कि भाजपा को जीता दिया तो संविधान बदल देंगे। अगली खबर है दोस्तों, ओवैसी के घर पर काली शाही फेंकी गई। कहा 2 कौड़ी के गुंडों से मैं नहीं डरता। सावरकर जैसी कायरता करना बंद करें। मानसून की पहली झमाझम बारिश ने गुरुवार रात को अजमेर को जमकर भिगोया। रात को करीब आधे घंटे तेज बारिश और बाद में रुक रुक कर रिमझिम बरसात होती रही। सुबह 6 बजे तक 30 mm बरसात दर्ज की गई। बारिश थमने के बाद मौसम में ठंडक घुल गई, लेकिन उमस बरकरार बनी रही है।
उदयपुर में पुलिस ने होटल और गेस्ट हाउस में होने वाली अनैतिक गतिविधियों पर छापेमारी की। उदयपुर के 2 पुलिस थानों की टीम ने ये कार्रवाई की। इसमें 15 युवतियां अलग अलग होटल से मिली, जिनको रेस्क्यू किया। इस मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उदयपुर में आज सुबह डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। एक हादसा फतेह सागर झील पर हुआ, जिसमें चाचा के साथ घूमने आए युवक डूब गया। वह ट्यूब लेकर स्विमिंग करने उतरा था, लेकिन गहरे पानी में जाने से मौत हो गई। युवक फुटबॉल का अच्छा प्लेयर था। उदयपुर तालिबानी हत्याकांड में कब मिलेगा कन्हैया लाल को इंसाफ? 150 से ज़्यादा गवाह, अब तक 3 की गवाही। एक्सपर्ट बोले फैसले में लग सकते हैं 20 साल। बीकानेर सीट हारने पर कांग्रेस करेगी मंथन। रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित होंगे। 55,000 वोट से हार गई थी कांग्रेस बीकानेर में। दौसा में 21 साल की महिला की मौत को लेकर पीहर पक्ष ने जहर देकर मारने और बिना बताए शव जलाने का आरोप लगाया है। घटना शुक्रवार शाम 5 बजे जिले के लालसोट थाना इलाके के गांव डिगो का है। पीहर पक्ष के लोग बेटी के ससुराल पहुंचे तो खेत में शव जल रहा था। अगली दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। कन्हैया लाल हत्याकांड, 2 साल से नंगे पैर रहता है बेटा। बोला सिलाई मशीन देखकर पापा की याद आती है, इंसान मिलने तक अस्थियां नहीं बहाएंगे। महाराष्ट्र बजट घोषणा पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, ये जुमलेबाज बजट है। इस बजट ने महाराष्ट्र की जनता को निराश किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जैसे केंद्र सरकार ने महिलाओं का सम्मान किया है, वैसे ही हमारे राज्य सरकार ने भी मेरी लाडली बहना योजना शुरू की है। महीने में 1500 उनके खाते में सीधे जमा हो जाएंगे और उन्हें इससे काफ़ी मदद मिलेगी। जमानत पर रिहा होने के बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, हम देख रहे हैं कि कैसे न्यायिक प्रक्रिया में दिन महीने नहीं बल्कि सालों लग रहे हैं। जो लड़ाई हमने शुरू की और जो संकल्प हमने किए, हम उन्हें पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। दोस्तों आज के समाचार इसी के साथ समाप्त होते हैं और वीडियो को साथ ही साथ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।